Hello and welcome back to my channel. This is Anil. You are watching Chemistry Special Batch. If you are new on our channel, then like, subscribe and share the channel, and also press the bell icon so that every notification of our latest video will reach you first of all. So today we are going to discuss about metals and non metals. आज की क्लास में हम लोग देखेंगे धातु और अधातु क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल क्या होते हैं। तो मेटल के बारे में यहाँ पे है, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की आदत होती है उन्हें धातु कहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है कि हमारे पास कोई ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें हम धातु कहते हैं, मेटल कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, etc. ये सब जो है मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले इसमें सोडियम। तो सोडियम क्या करता है कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने ऊपर पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रत्येक परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना कि उनमें प्रोटॉन होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दान किया जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो सोडियम पर जो है यहाँ पर एक प्रोटॉन हमें प्लस के रूप में दिखेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीशियम। इसी टाइप से मैग्नीशियम जो है दो इलेक्ट्रॉन को दान करता है और अपने ऊपर दो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। तो मैग्नीशियम में दो प्रोटॉन हमें जो है +2 आयन के रूप में दिखाई देता है। इसी टाइप से कैल्शियम भी जो है दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है और जो है दो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के गुण। तो धातु का जो पहला प्रॉपर्टी होता है वो है धातु चमकीला होते हैं। प्रत्येक धातु के पास एक विशेष चमक होती है जिसके कारण धातु चमकीला होते हैं। दूसरा है धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। जो भी धातुएं होती हैं उनमें विद्युत चालन करने की गुण पाई जाती है, इसलिए धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है धातु में आघातवर्ध्यता के गुण पाए जाते हैं। जो धातु होते हैं उनमें आघातवर्ध्यता के गुण पाए जाते हैं, और आघातवर्ध्यता के अंतर्गत ये होता है कि जब हम किसी पदार्थ को पीटते हैं और पीटने के बाद वो एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो इस घटना को कहा जाता है आघातवर्ध्यता। फिर नेक्स्ट है चौथे नंबर पर धातु में तन्यता के गुण पाए जाते हैं। जो इसका चौथा प्रॉपर्टी है कि धातु में तन्यता के गुण पाए जाते हैं। तो तन्यता के अंतर्गत ये होता है कि जब हम किसी धातु को एक पतली तार के रूप में खींचते हैं तो जो खींचने की क्षमता होती है पतली तार के रूप में, उसी गुण को तन्यता कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है पांचवा, धातु में सोनरस के गुण होते हैं। तो जो धातु होते हैं ना उनमें सोनोरस के गुण पाए जाते हैं। सोनोरस के अंतर्गत ये होता है कि जब कठोर धातुएं एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो उन्हें टकराने के बाद एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और उसी ध्वनि को कहा जाता है सोनोरस, या दूसरे शब्दों में उसे ध्वनिक भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है धातु इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं। और फिर आखिरी प्रॉपर्टी इसकी बताई गई है कि धातु सामान्यतः कठोर होती हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे अधातु, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आदत होती है उन्हें अधातु कहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति हो, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हों, उन्हें हम अधातु, नॉन मेटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी टाइप से फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और अपने ऊपर नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक इसी टाइप से ऑक्सीजन जो है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और अपने ऊपर दो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर रहा है।
अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कुछ अपवाद धातु एवं अधातु। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये इतने मुलायम होते हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। सेकंड है, पारा धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तीसरा, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक होता है। और चौथा है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। नोट्स। फर्स्ट पॉइंट, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल इन नेचर। सोना प्रकृति में सबसे आघातवर्ध्य तथा तन्य धातु है। नेक्स्ट, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन नेचर। चांदी प्रकृति में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट, प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है, गोल्ड इज कॉल्ड अ नॉन रिएक्टिव मेटल। सोना को नॉन रिएक्टिव मेटल कहा जाता है, अक्रिय धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है, फिफ्थ नंबर पे, गोल्ड इज कॉल्ड नोबल मेटल और सोना को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। और लास्ट है, गोल्ड इज कॉल्ड सॉफ्ट मेटल और सोना को मुलायम धातु कहा जाता है। टाइप्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड 3 टाइप का होता है। इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे 24 कैरेट गोल्ड। तो जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है उसमें 99.09% गोल्ड होता है। और नेक्स्ट है 22 कैरेट गोल्ड। जो 22 कैरेट का सोना होता है उसमें 92% सोना होता है और 8% एल्युमिनियम या कॉपर या फिर सिल्वर होता है। और फिर होता है इसमें एक 18 कैरेट का सोना यानी 18 कैरेट गोल्ड। तो जो 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है इसमें 25% सोना होता है और बाकी 25% कॉपर होता है या फिर एल्युमिनियम या सिल्वर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलॉय ऑफ गोल्ड का। गोल्ड का मिश्र धातु, सोना का मिश्र धातु। तो सोना का जो मिश्र धातु होता है वो होता है आर्टिफिशियल गोल्ड, जिसे हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में रोल्ड गोल्ड। और ये जो रोल्ड गोल्ड होता है उसमें एल्युमिनियम और कॉपर का मिलावट होता है, जिसमें एल्युमिनियम 95% और 5% कॉपर होता है। तो यहाँ पर जो है गोल्ड का जो अलॉय है वो क्या है, आयस्क। अब हम देखेंगे सोना के अयस्क। तो सोना के 2 अयस्क होते हैं, एक होता है कैल्वेराइट और दूसरा होता है सिल्वेराइट। ओके, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।